शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में एक ऐसी खदान है जहां से लगातार जो पत्थर निकल रहा है उससे जैन प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। और कल हमने उस स्थान का दौरा किया है। हम ये देखकर दंग रह गए कि इस स्थान से जो पत्थर निकला है वहां से अभी तक 1000 से ज़्यादा तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं, आप कह सकते हैं मूर्तियां बना बनाकर पूरे देश के मंदिरों में प्रतिष्ठित की जा चुकी हैं। और न केवल मूर्तियां बन रही हैं, यहाँ सिंहासन बन रहे हैं, भामंडल बन रहा है, यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी, यहाँ चौबीसी, सभी कुछ बन रहे हैं। मैं आज आपको उस गांव में ले चलता हूँ। ये मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ऐसी खदान भी है जहां से वो पत्थर निकल रहा है जिससे प्राचीन प्रतिमाएं जैसी होती थी जैन धर्म की, वो प्रतिमाएं लगातार बनाई जा रही हैं। और अब तो वहां एक बड़ा कारखाना बन चुका है। उड़ीसा के तमाम कारीगर वहां आ चुके हैं और रात दिन काम चल रहा है ये प्रतिमाएं बनाने का। मैं आपको सीधा सीधा उस गांव में ले चलता हूं। भोपाल से ठीक 141 किलोमीटर दूर ये गांव है। कल मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस गांव में पहुंचा था। मैं आपको बता दूं कि आप भोपाल से सांची, विदिशा, ग्यारसपुर, बागरौत, उसके बाद में त्योथा, रसूलपुर और वहां से मुड़ जाएंगे तो पठारी, और पठारी से मात्र 7 किलोमीटर दूर ये गांव है। इसका नाम है सैदपुर गांव। इस सैदपुर गांव में इतना शानदार पत्थर निकला है जिससे लगातार मूर्तियां बन रही हैं। यहाँ एक दिगंबर जैन मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज विराजमान है और उन्होंने इन तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। मुनि दुर्लभ सागर जी महाराज ने प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन किया है। गुजरात में जो मंदिर बनाने की कला है वो उसका अध्ययन किया है। और अभी तक दिगंबर जो प्रतिमाएं बन रही हैं, मूर्तियां बन रही हैं, वो करीब 6, 8, 12, 15 तरह के माप के द्वारा बनाई जा रही थी। लेकिन अब जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं, इस स्थान पर जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो 245 तरह के माप, जो प्राचीन ग्रंथों में मूर्तियों के बारे में बताया गया है, उस माप से बनाई जा रही हैं। यानी कि शरीर के किस हिस्से से दूसरा हिस्सा कितना दूर होगा, उसकी कितनी दूरी होना चाहिए, ये तमाम सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी हैं, उस माप से बनाई जा रही हैं। मैंने महाराज जी से समझने की कोशिश की है कि प्रतिमाओं के माप का क्या फ़र्क है और इस तरह से माप कर बनाई गई प्रतिमाओं को जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके बाद वास्तव में क्या फल मिलता है उन भक्तों को जो इन प्रतिमाओं की, मूर्तियों की पूजा करते हैं। मैं आपको सीधा पहले उस गांव में ले चलता हूं जहां ये भव्य प्रतिमाएं बन रही हैं। और प्रतिमाएं छोटी नहीं, छोटी से लेकर मतलब आप ये मान के 9 इंच और 16 इंच से लेकर लगभग 20-25 फीट तक की ये मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि इन मूर्तियों में आपको भामंडल, छत्र, चवर अलग से नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ कारीगर खुद मूर्ति के अंदर ही सारी चीज़ें बना रहे हैं। नीचे सिंहासन होता है, सिंहासन के बाद प्रतिमा, उसके पीछे भामंडल, दोनों तरफ चवर और ऊपर छत्र, ये पत्थर के ही बनाए जा रहे हैं और इतनी शानदार कलाकृतियाँ हैं। मैं आपको सीधा वहाँ ले चलता हूँ और सीधा जोड़ता हूँ महाराज जी से। किस तरह महाराज जी ने हमें समझाने की कोशिश भी की है, ये हमारी विनय थी। महाराज जी से हमने विनय की थी कि आप हमें बताइए कि इन मूर्तियों में क्या अंतर है, अन्य मूर्ति में और इनमें क्या अंतर है। जो उन्होंने समझाया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बाल आ रहे हैं यहाँ तक, ये भाग अलग है, लेकिन अब पैसा घुस गया, इसका अलग पैसा मिलेगा और उसका अलग पैसा मिलेगा। उस जैसे यहाँ की प्रतिमा जो 7 इंच की है वो मार्केट की 11 इंच की प्रतिमा कहलाई, क्योंकि नाप हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं। तो मूल में भूल ये है, सेली पहल। दूसरी भूल, सिर्फ लोग सम चतुर संस्थान में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 4 नाप नापते हैं पूरे प्रतिष्ठाचार्य। लेकिन इसके 245 नाप है, वो कोई नहीं नापता। 245 में फिर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका भी नाप है, इसका भी नाप है, ठीक है ना, इसका भी पूरा नाप है। तो अंगूठे का भी नाप है। जैसे होठ में पहुंचे तो होठ के भी एक एक हिस्से के नाप है, आंख है, आंख का भी एक एक हिस्से के नाप है, कान है तो कान के, ऐसे हर एक के 10-10 नाप है। तो ये पूरे नाप, जैसे इसका भी पूरा इस नाप से बनेगा, ये भी नाप से बनेगा, ये भी नाप से बनेगा, ये सब गौण हो गए।
तो यहाँ पर अपन 245 नाप से पूरा कर रहे हैं। अब ये रहा परिकर, इस परिकर में भी जो है ये जैसे ये देवी है जो चंवर लिए हुए, तो इसका भी पूरा नाप रहेगा। ये इसकी नेत्र और ये मिलना चाहिए, ये दोनों मिलना चाहिए। ये कहीं कोई भी इसका ध्यान नहीं रख रहा कहाँ किस प्रकार से होता है। अब जैसे ये छत्र है तो छत्र भी इसकी उससे होगा, इसका भामंडल है इसके नाप से होगा। ये हाथी है तो भी नाप का आएगा, बिना नाप के कोई भी चीज नहीं। जितने देवी देवता हैं वो सब नाप के हैं। ये शेर है, ये हाथी है, ये सब नाप तोल से हैं। और ये नाप तोल गौण हो चुका था। अरे ये क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है? ये जितनी भी चीजें हैं ये शास्त्र से ही बता रहा हूँ, मेरे मन से क्यों बताऊंगा। तब तो मैं इसमें तो महाराज जी मैं सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये शास्त्रों से माप है, क्या इसके बाद में मूर्ति में जो चमत्कार होते हैं या मूर्ति में जो कहते हैं ना एक वैभव आता है? बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न किया है। तो ये ऐसी प्रतिमाएं हैं जो ये नाप से बनती है। तो पहली बात तो जब श्रावक खड़ा होता है तो बिना प्रतिष्ठित वो आकर्षण के, अब आप खुद यहाँ आए तो आपको अच्छा लगा नहीं लगा? बहुत अच्छा महाराज जी, अब तो ऐसा लग रहा है। सुनो, अब हम आपको बता रहे, पारोला का बता दे रहे। पारोला में प्रतिमा ऐसी ही बन के गई है एक पत्थर में। अभी जो है अभी 15 दिन मतलब नहीं 15 दिन तो नहीं, 3-4 महीने पहले की बात है कि वहाँ दिन में 1:30 बजे घंटी बज रही है, पर कौन बजा रहा है? अपन ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो मूर्तियां हैं वहाँ देव अपने आप आते हैं। अभी सागर चले जाना, भाग्योदय के पीछे गई यहाँ से प्रतिमा अनुपम मार्बल, उनके यहाँ वो करते हैं और लाल कलर का केसरी कलर का गंधोदक निकलता है। और भी उन्हें यहाँ पर अभी संगोष्ठी में आके सब बताए थे अपने अपने क्षेत्रों में। ऐसे पूना बहुत सारे ऐसे अनेक स्थान है। बेटावत में प्रतिष्ठित नहीं प्रतिमा, लेकिन उसके पीछे एक प्रकाश दिखता है। अरे अभी तक जितनी प्रतिमाएं थी ज्यादातर जयपुर से आ रही थी। नहीं अब तो हाँ नहीं, अभी भी जयपुर से आ रही है। अपन तो मतलब जयपुर के मामले में 2% दे पा रहे हैं, 98% तो वहीं से बन के जा रही है। 4-5 साल में यहाँ से कितनी प्रतिमाएं कहाँ गई हैं और कितनी गई हैं? वो तो फिर बहुत गई हैं, लगभग अभी उस दिन गिनती करी थी, लगभग 1000 प्रतिमाएं गई हैं। और उन प्रतिमाओं का साइज क्या है, मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है? बड़ी से बड़ी परिकर से 18 फुट की गई है कि पारोला में। उसके अलावा ये जो है ये है कि अभी बामोरा में 8 प्रतिमाएं गई हैं, बड़ी, छोटी तो खूब गई हैं। महाराज जी आपने ये तलाशा कैसे कि ये पठारी से इतने बढ़िया पत्थर मिलेगा और ये और नाप और पत्थर, ये तलाश आपकी कैसे शुरू हुई और कैसे आके यहाँ संपन्न हुई? वो तो अभी आपको मैंने बताया ही था। वो मुख्यतः से तो यही हैगा कि पुरानी प्रतिमाएं देखते थे तो वो बनना बंद हो गई थी, तो इसलिए रुचि थी, इस क्षेत्र में काम किया तो पता चला कि इसमें एक तो धन और एक समय लगता है, इस वजह से बनना बंद हो गई। तो अपन इस पे रिसर्च करके और फिर जयसेन प्रतिष्ठा पाठ जो एक ग्रंथ है उसकी हिंदी करने के लिए और उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए पपोरा में जय भैया निशांत आए थे। तब नापतोल का प्रकरण पढ़ा हमने, तो उस नापतोल के प्रकरण को देखकर लगा कि ये तो 240 नाप हो ही नहीं रहे, तो ये होना चाहिए। फिर उसमें रिसर्च करी तो अपने आप आगे चलते चले गए। हाँ, जैन समाज ने खदान खुद की ले ली। अभी तक तो पत्थर खरीदते थे अपन और बना के बेचते थे। अभी मुझे पता चला कि यहाँ जैन समाज ने खुद की अब खदान ले ली है। तो जो खदान ली है वो कितने साल तक यहाँ से मूर्तियां दे सकती है? अगले कितने साल? हजारों साल तक बन सकती है। इतनी बड़ी खदान है? 16 बीघा की खदान है। 16 बीघे की खदान में से कितनी मूर्तियां निकाल सकते हैं? करोड़ों प्रतिमाएं निकाल सकते हैं इतना यहीं से तो ये जो अभी आपने यहाँ कारखाना, एक बार मैं चाहता हूँ रहमान भाई पीछे आप कारखाना भी दिखाएं। ये पूरा ये जो कारखाना है यहाँ कहाँ के मजदूर काम कर रहे हैं महाराज जी? लगभग उड़ीसा के। कितने लोग होंगे? लगभग 30-35 मजदूर होंगे उड़ीसा के। यहीं रह रहे हैं? हाँ रह रहे हैं। अभी हाल उनका कोई त्योहार है उड़ीसा में, 15 तारीख को वार्षिक फेस्टिवल होता है, वो उसके लिए सब लोग गए हैं। अभी अब जिस हाँ कोई रथ यात्रा है इसलिए सब लोग गए। जितने भी मंदिर नए बनेंगे एक बार आदमी यहाँ जरूर आएगा देखने के लिए। आ ही रहे हैं, तो अभी भी आ रहे हैं। और दिखा देता हूँ आपको। सबको बदला है, सबको पेड़ सबके अलग मिलेंगे आपको, आगे की पूरी डिजाइन सबको अलग अलग मिलेगी आपको। पूरी चीज चेंज होंगी। आप देखो चेंज करो, पेड़ अलग है ना। अरे एक और चीज है कि मूर्तियां जो हम लोग लेके आते हैं उसकी जो न्यौछावर राशि होती है उसमें कितना अंतर आ रहा है जयपुर की मूर्तियों में और पठार की मूर्ति में? क्योंकि आदमी अपना बजट भी देखता है, तो बजट कोई बहुत ज्यादा बजट में तो यहाँ अंतर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ 6 नाप होते हैं, वहाँ पर नाप तोल नहीं है। यहाँ 245 नाप होते हैं। तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन वो प्रतिमा जो रिजल्ट देगी वो उसके एक अलग ही परिणाम अलग होंगे। हाँ वो तो मतलब निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर 245 नाप हो रहे हैं, वो वहाँ एक दिन में प्रतिमा बन जाती है। वही प्रतिमा 4 दिन में बनती है। वहाँ एक दिन में प्रतिमा बन के खड़ी हो जाती है और यहाँ उस प्रतिमा को 4 दिन बनने लगते हैं, क्योंकि एक एक नाप तोल से व्यक्ति बनाता है।
समय तो लगता है, लेकिन इतना भी अंतर नहीं आता है, बहुत अंतर भी नहीं आता है। जी पूरे देश में इस समय आचार्य सिंह के चरणों की बहुत मांग है। अभी आपने देखा कि वहाँ चंद्रगिरी तीर्थ में उन्होंने अष्टधातु के चरण बना के भेजे हैं। क्या आप ये कोशिश करेंगे कि तमाम सारे भक्तों की भावनाओं को पूरा करने यहाँ से आचार्य सिंह के चरण बन बन के हर जगह जाएं और वहाँ पर जिस भी विधि से उसको शुद्धि करना है वे अपने मंदिर में कम से कम चरण रख के अपनी भावनाओं आचार्य सिंह के प्रति अपनी भावनाओं की वो कर सकें? वो तो देखेंगे, आप अगर बोलोगे तो उसको बनवा देंगे। तो ये वही पत्थर है, सोने की जांच करता है, सबसे महंगा पत्थर है, सबसे महंगा पत्थर है। इसको फौलाद बोलते हैं। मतलब ये बहुत मुश्किल से बनी प्रतिमा है, बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत महंगा होता है। और ये प्रतिमा जो है अपने में हजारों साल के लेजर हमारे, खिरती भी नहीं, घिसती भी नहीं है। इसलिए सबकी भावना थी यहाँ के मूल नायक वो होना चाहिए। लेकिन जब वो दोनों प्रतिमाएं बनाई तो वो सुंदरता उसी में यहाँ के पत्थर से आई। अभी तक जो अपन ने बनाई है सबसे बड़ी अभी परिकर सहित 20 फीट ने नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे भगवान गए बनकर, लेकिन अब तो माइंस अपनी हो गई। अगर मशीनें लग जाएं यहाँ तो मशीनों के माध्यम 50 फीट की भी निकल सकती है, 100 की भी निकल सकती है। मशीनें चाहिए, वो तो पत्थर में कोई दिक्कत नहीं, जैसी मशीन होगी निकल जाएगी पश्चिम में। तो अब ये काले वहाँ के आएंगे। और अब जैसे सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जैसे वहाँ अपन जयपुर में होता है कि मान लो काला दाग आ गया तो वो क्या करते हैं, कलर कर देते थे। या मान लो प्रतिमा टूट गई तो उसको, जैसे अब ये प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं खड़गासन, ये प्रतिमा टूट गई, एक गाय ने गिरा दी। तो गिराने के बाद यहाँ पर सिस्टम ये कि उसको अलग कर दिया अपन। ऐसी बहुत सारी प्रतिमा टूट गई, टूटने में उसको अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? हम कलर नहीं करेंगे, संस्था को क्या जरूरत है? कमाई के उद्देश्य तो संस्था है नहीं। ये जितना सेटअप है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से दान किया है और नई पीढ़ी पूरी जुड़ी है इसमें। और उन लोगों ने, जैसे पंचरण में आप आते तो आपको देखने को मिलता है यहाँ कितने युवा वर्ग थे, उन सबका ये सेटअप है। आप तैयार हो, टीम तैयार करो, मैं तो करने को तैयार हूँ। 1 महीने में तो बस जयराम जी की मेरा उद्देश्य पूरा हो गया कि नापतोल से प्रतिमाएं बननी चाहिए, वो बन रही है। बाकी स्थान पर अगर कहीं मिलेगा तो आप तैयार हो, अगर रविंद्र जी तैयार तो हम पूरा आशीर्वाद देंगे। असल में ये जितनी आपको ड्राइंग दिख रही है, ये मैं तो सिर्फ थीम देता हूँ। जो मेरे बच्चे आर्टिजन की भतीजी है, इनकी भतीजी मेरे पास बैठती है, मैं बोलता हूँ मुझे मोर चाहिए, मुझे छत्र ऐसा चाहिए, मुझे हाथी की सूंड ऐसी चाहिए, वो बिल्कुल आधे घंटे में मेरे को उतार के देती है। ये जो 24 परिकर बना है उस बच्ची की देन है। सिर्फ मैं थीम देता हूँ, मेरा कुछ नहीं होता। 24 प्रकार अलग आप चेक कर लो, सबके पेड़ अलग, सबके हाथी अलग, सबके चंवर अलग, सबके शेर अलग, एक एक में अंतर दिख जाएगा आपको। तो वो मेहनत इनकी बच्ची, ऐसे अकेले ये नहीं और भी बच्चे हैं, तो मैं सिर्फ एक थीम देता हूँ। तो आपने देखा इस स्थान पर, ये जो गांव है, इस गांव में एक भी जैन घर नहीं है। लेकिन चूंकि अब ऐसा गांव का भाग्य खुला है कि यहाँ से प्रतिमाएं पूरे देश भर में जा रही हैं, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया, संतों का आना जाना शुरू हो गया, ब्रह्मचारियों का आना जाना शुरू हो गया है जो साधना करते हैं। तो इस जहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, एक बड़ा कारखाना तैयार हो गया है, कटर लग गए हैं, तमाम सारी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं। लेकिन जो साधक वहाँ जाते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही सुंदर रमणीय एक मंदिर बना दिया गया है। वहाँ गेस्ट हाउस बना दिया गया है, लोग ठहर रहे हैं, उस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और महाराज जी के रुकने की अलग से वहाँ व्यवस्था कर दी गई है। मैं वो स्थान भी आपको दिखाता हूँ। आपने देखा सैदपुर में ही जैन समाज ने सुकृति कला केंद्र की स्थापना कर दी है। और सुकृति कला केंद्र में कई लोग हैं, पाटिल जी हैं, वहाँ पर वीरेंद्र जैन जो मध्य प्रदेश के रिटायर अधिकारी हैं, एसडीओ रहे हैं वो ग्रामीण विकास विभाग में, वो वहाँ पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं। और ये इन्होंने हमें ये बताया है कि अभी तक हम लोग ये पत्थर खदानों से लाते थे, लेकिन संयोग से वहाँ एक व्यक्ति हैं, शायद भगवान ने उन्हें ऐसी सद्बुद्धि दी कि वे खुद आगे बढ़े और उन्होंने एक 16 बीघा की खदान, जो स्वीकृत खदान है, वो इस कला केंद्र जो बनाया है उसे देने की सहमति दे दी है। कुछ पैसा दे दिया गया है, कुछ पैसा और वे दे रहे हैं। 16 बीघा की ये खदान मिलने के बाद अब ये जो कला केंद्र है, इसे अब कम से कम पत्थर की कोई कमी नहीं आएगी। कई वर्षों तक करोड़ों मूर्तियां इस स्थान से निकाली जा सकती हैं, ऐसा महाराज जी ने बताया।
मैं आपको सुनवाता हूँ। 16 बीघा जमीन इस कला केंद्र ने ले ली है वहाँ पर, और समाज का सहयोग पूरा मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कई स्थानों पर, इवन आप सोचिए दमोह के आसपास जो भाषा है, कई स्थानों पर यहाँ से मूर्तियाँ बन के जा रही हैं, सिंहासन बन के जा रहे हैं यहाँ से। इवन यहाँ के कारीगरों का ये भी कहना है कि आप प्राचीन तरीके से यदि मंदिर बनाना चाहते हैं, केवल पत्थर का मंदिर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से पत्थर भी भेजा जा सकता है वहाँ, और आपका पूरा मंदिर, वेदी, सब कुछ तैयार करने की जिम्मेदारी भी यहाँ के कलाकार लेने को तैयार है। आप देखिए किस तरह से ये सारी जानकारियाँ हमने वहाँ जुटाई है। मंदिर, वेदी सभी बन रहे हैं। मूर्ति, मंदिर, वेदी, अभी तक हम लोग जाते थे जयपुर, मकराना और जगह जगह, लेकिन अब यदि वाकई आपको ओरिजिनल पत्थर जो वाकई जिससे मूर्ति बनना चाहिए, और जो 246 माप होना चाहिए, अभी 6 और 8 माप की बनने लगी, लेकिन 246 माप जो हमारे शास्त्र गए हैं उसके अनुसार यहाँ एक एक मूर्ति को डिजाइन किया जा रहा है, और एक एक मूर्ति उसी के हिसाब से बन रही है। ये मूर्ति जब स्थापित होती है तो इसके चमत्कार भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इस कला केंद्र के जो कर्ता धर्ता हैं उनका ये कहना है कि तीर्थंकर की मूर्ति बनाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सनातन धर्म का भी व्यक्ति आता है, किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति आता है, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो, वो भी यदि कोई मूर्ति बनवाना चाहते हैं तो यहाँ इनकार नहीं होगा। कुछ हनुमान जी की प्रतिमा और बौद्ध भगवान की प्रतिमाएं भी इस कारखाने में बनी हैं और लगातार बन रही हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि वहाँ बौद्ध भगवान की प्रतिमा भी है और अन्य प्रतिमाएं भी बन रही हैं। कुल मिलाकर ये ऐसी खदान मिल गई है विदिशा जिले में जहाँ से करोड़ों करोड़ों मूर्तियाँ निकलेंगी, और ये प्रतिमाएं जगह जगह भेजी जाएंगी, और ऐसी आकर्षण इन प्रतिमाओं में जिस माप से, जिस नाप तौल से ये प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, जब ये मंदिरों में प्रतिष्ठित होंगी तो इनका जो फल होता है, जो पूजा का फल है, वो कई गुना मिलेगा, ऐसा वहाँ संतों का कहना है। आप एक बार और पूरा देखिए किस तरह से हमने ये पूरी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। तो आपने देखा, हमने विदिशा में उस गांव को ढूंढा जहां से लगातार मूर्तियां बन रही हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपको अपने मंदिर के लिए कोई प्रतिमा बनवानी है, वो चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप जैन हैं, आप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मंदिर के लिए कोई प्रतिमा बनवानी है तो आप इस स्थान पर जा सकते हैं। आप पठारी के पास में सैदपुर को यदि सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, वो उस पर लिखा हुआ है सुकृति कला केंद्र। सुकृति कला केंद्र को यदि आप गूगल पे डालेंगे विदिशा में तो ये आपको वहाँ तक का पूरी लोकेशन बना देगा। आप वहाँ जाइए, यदि आपको वहाँ ठहरना है तो ठहरने की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। और बहुत ही मतलब जो अभी तक दिगंबर जैन समाज में मैंने देखा कि मूर्तियों के लिए लोग जाया करते थे मकराना, जयपुर और अन्य स्थानों पर, और कई लोग तो जाते थे अपने साउथ में, लेकिन अब ये मूर्तियाँ मध्य प्रदेश में भोपाल के नज़दीक बनने लगी हैं। और इन मूर्तियों को जिस तरह से मतलब वहाँ पे जो एक ट्रेनिंग दी गई है कलाकारों को कि आपको किस माप से, 245 तरह के माप से ये मूर्ति बन रही है। आप एक एक नाखून का माप देख सकते हो, अंगुली का माप देख सकते हो, कंधे का माप देख सकते हो, शरीर का देख सकते हो। ये सारे माप के अनुसार ये चूंकि प्रतिमाएं बन रही हैं
तो ये बिल्कुल पूरी तरह दावा किया जा रहा है कि जब ये प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है तो लोगों को आकर्षित करती है और इसका फल भी पूजा करने वाले को मिलता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो मेरा आपसे निवेदन है अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। आप जैन हैं तो, और यदि जैन नहीं है तो भी, क्योंकि यहाँ केवल जैन प्रतिमाएं नहीं, यहाँ आप संकल्प ले लिया है कारीगरों ने कि जो भी धर्म का व्यक्ति आएगा निवेदन करेगा उन्हें वो प्रतिमा बना के दी जाएगी। आप दूसरे स्थान से जितनी में ये प्रतिमा लेते हैं उससे और कम दर पर, क्योंकि ये पत्थर वहीं से निकाला जा रहा है वहीं पर, क्योंकि पत्थर की लोडिंग अनलोडिंग ले जाना ये सब चीज़ें कि से पैसा बच रहा है और उस पैसे बचने से प्रतिमा की कीमत भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने मित्रों से कराएं। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।